तो फ्रेडरिक सेरियो के द्वारा एक चित्र बनाया गया है। सेरियो के द्वारा एक चित्र बनाया गया है, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार है। जो फ्रेडरिक सेरियो है वह एक फ्रांसीसी कलाकार है, उसके द्वारा एक चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पर आपको वह चित्र समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आखिर उस चित्र में क्या बनाया गया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे आदमी लोग हैं, झंडा लिए हुए हैं, कुछ लोग आसमान में भी है, एक स्टेचू दिया गया है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ये चीज़ है क्या। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर यह जो चित्र बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है। तो फ्रेडरिक सेरियो के द्वारा बनाया गया है। फ्रेडरिक सेरियो के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक फ्रांसीसी कलाकार रहता है और कितनावें ईस्वी में बनाता है, तो 1848 ईस्वी में बनाता है। जो फ्रेडरिक सेरियो रहता है उसके द्वारा 1848 ईस्वी में बनाया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला चित्र है, अब पहला चित्र में देखिएगा कि कुछ लोग आसमान में उड़ रहे हैं, कुछ लोग आसमान में उड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर ईसा मसीह हैं। ईसा मसीह हैं, उनके संत है और फरिश्ता है, जो कि आसमान में लटके हुए हैं और वहाँ से आसमान में हैं और वहाँ से नीचे टुकड़े टुकड़े देख रहे हैं कि अरे साला यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर झंडा लिए हुए हैं, अलग अलग कलर का झंडा लिए हुए हैं, यानी कि अपना अपना देश का झंडा लिए हुए हैं और वह चल दिए हैं, बोल दिए वह चल दिए हैं। और कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पर एक स्टेचू दिख रहा होगा, एक स्टेचू दिख रहा होगा, जो कि स्वतंत्रता की प्रतिमा है, स्वतंत्रता की प्रतिमा है, उसकी ओर चल दिए हैं। तो पहला चित्र में क्या हुआ, तो पहला चित्र में हुआ बहुत सारे यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फरिश्ता है, संत है और ईसा मसीह है, और जो कि आसमान में दिख रहा है, आसमान में दिख रहा है। और जो आसमान में जो है वो नीचे देख रहे हैं, धरती की ओर देख रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग झंडा लिए हुए हैं, अलग अलग पोशाक पहने हैं और वे स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर चल दिए हैं। आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है उसके एक हाथ में देखिएगा, तो वहाँ पर क्या है, ज्ञान की मसाल है, ज्ञानोदय की मसाल है। यानी कि जो लोग हैं उनको यहाँ पर मतलब शिक्षित हो गए हैं, जानकार हो गए हैं, ज्ञान की प्राप्ति हो गए हैं। जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है उसका कहना है कि जो लोग हैं वह जागरूक हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, यानी कि पढ़े लिखे हो गए हैं। और दूसरे हाथ में ये जो लोग हैं उनके अधिकारों का घोषणा पत्र है, मानव का अधिकार का घोषणा पत्र है। यानी कि जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है, जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है उसका कहना है कि यहाँ पर लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनका अधिकार मिलना चाहिए। और साथ ही साथ क्या, जो यहाँ पर लोग हैं उनको ज्ञानोदय की प्राप्ति होना चाहिए, यानी कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए, ताकि यहाँ पर लोग अच्छे ढंग से विकास हो सके, वह शिक्षित हो सके। तो ये है, तो स्वतंत्रता की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं जो बहुत सारे लोग हैं, जो अलग अलग झंडा लिए हुए हैं वह उधर जा रहे हैं। तो वहाँ पर जाके क्या करेंगे, तो स्वतंत्रता की प्रतिमा से यहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर लोकतंत्र चाहिए, गणराज्य चाहिए। यहाँ पर लोकतंत्र और गणराज्य का मतलब क्या हो गया, लोकतंत्र और गणराज्य का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पर ये जो शासन व्यवस्था हो वह लोगों के द्वारा हो, लोग यहाँ पर सरकार चुने और यहाँ पर लोगों की, यहाँ पर जैसे अभी कैसे हो रहा है, वोट होता है, तो वैसे ही यहाँ पर लोग सरकार बनाए और एक अच्छा सरकार ही बने जो कि लोगों के हित के बारे में सोचे। तो ऐसे में यहाँ पर जो यहाँ पर अलग अलग कलर का झंडा लिए हुए हैं, अपने अपने देश का जो झंडा लिए हुए हैं वह चल दिए हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति प्रतिमा की ओर, स्वतंत्रता की जो एक स्टेचू बना हुआ है उसका ओर चल दिए हैं। तो यहाँ पर तीसरा चित्र वो हो गया। और चौथा चित्र क्या हो गया, तो चौथा चित्र वह हो गया जो कि निरंकुशवादी शासक थे, निरंकुशवादी राजा थे, यानी कि अपना मन मर्जी से काम करेंगे, किसी का यहाँ पर बात नहीं सुनेंगे, प्रजा के बारे में, प्रजा के हित के बारे में नहीं सुनेंगे, और कुछ भी नियम बना देंगे, कुछ भी कानून बना देंगे, प्रजा के बारे में नहीं सुनेंगे। यानी कि अपना मन मर्जी का मालिक होता है, जो मन किया वो किया, जो मन नहीं किया नहीं किया। तो ऐसा शासक होता है, उसको हम निरंकुशवादी शासक कहते हैं। तो उनका यहाँ पर अवशेष देखने को मिलता है, जो जमीन पर पड़ा हुआ है, जैसे कि राजा क्या मुकुट उकुट पहनते थे, तो उसका अवशेष देखने को मिलता है जमीन पर। तो यहाँ पर चौथा चित्र हो गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर फ्रेडरिक सेरियो था उसके द्वारा 4 चित्र बनाए जाते हैं, उसके द्वारा 4 चित्र बनाए जाते हैं। पहला चित्र क्या हुआ,
तो जो पहला चित्र हुआ वह आसमान में जो ईसा मसीह था, संत था, फरिश्ता था, वह था। वह आसमान से टुकुर टुकुर देखते रहते हैं, अरे साला ये आदमी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है झंडा लेके। तो झंडा लेके कहाँ जा रहा है, तो स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर जा रहा है। स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर जा रहा है, और स्वतंत्रता की जो प्रतिमा है उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है। ज्ञानोदय की मशाल है, यानी कि लोग यहाँ पर ज्ञानी हो जाए, शिक्षित हो जाए, जानकार हो जाए, तो उसकी एक मशाल है। और दूसरा हाथ में क्या है, तो दूसरा हाथ में क्या है, तो मानव का अधिकार का घोषणा पत्र है, यानी कि मानव को कौन कौन सा अधिकार मिलना चाहिए उसका घोषणा पत्र है। तो वे था। तो यहाँ पर तीसरा चित्र, तो दूसरा चित्र वे हो गया जो कि यहाँ पर झंडा लेके स्वतंत्रता की प्रतिमा की ओर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर चौथा चित्र कौन सा हो गया, तो चौथा चित्र निरंकुशवादी राजा का यहाँ पर जो अवशेष है, जो मुकुट है और बहुत सारा अवशेष है, वह हो गया। तो यहाँ पर 4 चित्र के बारे में यहाँ पर फ्रेडरिक शेरयू ने वर्णन किया है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये चित्र वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 चित्र के बारे में।